जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्रों, आज मैं कहानी लेके आई हूँ मोक्षदा एकादशी की, क्योंकि एकादशी की कथा सुने बिना एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं होता है। तो चलिए सुनते हैं। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे भगवान, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का नाम क्या है और उस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है, इसकी विधि क्या है, कृपया करके मुझे बताइए। तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे धर्मराज, तुमने बड़ी ही उत्तम बात पूछी है, उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। हिंदू पंचांग के अनुसार मोक्षदा एकादशी मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कहते हैं। मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर 2022 को दिन शनिवार सुबह 5:39 पर शुरू होगी और इसका समापन 4 दिसंबर को सुबह 5:34 पर होगा। मोक्षदा एकादशी का पारण 4 दिसंबर को अगले दिन सुबह होगा। उदया तिथि के अनुसार मोक्षदा एकादशी 3 दिसंबर मनाई जाएगी। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्तिपूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में एक पुराणों की कथा है, सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। गोकुल नाम के नगर में व्याख्यानस नामक एक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न में देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा ही आश्चर्य हुआ। प्रातःकाल वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते हुए देखा है। उन्होंने मुझसे कहा कि हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्ति दिलाओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ। चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं हो रहा है। अब मैं क्या करूं? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, इस दुख के कारण मेरा शरीर अत्यंत जल रहा है। कृपया करके आप कोई तप, दान, व्रत और ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए, उनका जीवन व्यर्थ ना हो। जो अपने माता पिता का उद्धार नहीं कर सकते हैं, ऐसे उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 10,000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते हैं। ब्राह्मणों ने कहा है, हे राजन, यहाँ पास ही भूत, भविष्य, वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि का आश्रम है। आपकी समस्या का हल वे जरूर देंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। मुनि ने राजा से संसोपांग कुशल पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है। ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत फिर बोले, हे राजन, मैंने योग के बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरे पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता को नरक में जाना पड़ा। अब राजा ने कहा कि इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति हो जाएगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने के अनुसार कुटुंब सहित मोक्षदा एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसके पिता को अर्पण कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए वे पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। यह कहकर वे स्वर्ग को चले गए।
मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मोक्षदा एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत से बढ़कर मोक्ष देने वाला और कोई व्रत नहीं होता है। इस कथा को पढ़ने व सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मोक्ष देने वाला तथा चित्तमणि के समान सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है। आपको ये एकादशी की कथा कैसी लगी? सभी एकादशियों का व्रत जरूर करना चाहिए अपने मोक्ष के लिए, अपने पितरों की शांति के लिए और अपनी आत्म शांति के लिए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।